अगर आप एक्सेल में घंटों का काम सिर्फ मिनटों में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज मैं आपको 15 ऐसे अमेजिंग एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जो 90% लोग नहीं जानते, और इनको सीखने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी लिटरली डबल हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर टिप पिछली से ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है वो हमने एक खूबसूरत सी हेडिंग बनानी है। ये देखिए, जिस तरह हट बना हुआ है वैसी हेडिंग है। ये हमने कैसे बनाई है, तो चलें इसको बनाते हैं। हमने सबसे पहले दो जो पहली हेडिंग्स की होंगी, टोटल ये 5 कॉलम्स हैं। पहले 2 कॉलम की जो हेडिंग है वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है, और जो कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है या राइट क्लिक करके हमने फॉर्मेट सेल की जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर हम अलाइनमेंट में जाएंगे, और अलाइनमेंट में जाकर यहाँ से हमने ये ओरिएंटेशन जो पार्ट है उसमें ये जो टेक्स्ट की जो नीडल आ रही है इसको हमने इसके रेड कॉर्नर से पकड़ लेना है और नीचे की तरफ मूव कर देना है, और इसको यहाँ पे जाके जो -45 है डिग्री वहां पे जाके इसको ड्रॉप कर देना और ओके कर देना। उसके बाद जो लास्ट कॉलम की जो हेडिंग्स हैं हमने वो सिलेक्ट करनी है, और फिर कंट्रोल 1 प्रेस करना है और वही विंडो ओपन होगी। अब की बार हमने ये जो नीडल है इसको अपवर्ड की तरफ ले जाना है, और जो 45 प्लस वाला 45 डिग्री होगी वहां पे जाके इसको हमने ड्रॉप कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो ये देखें कि हमारी एक डायनेमिक सी हेडिंग की जो शेप है वो बन के आ गई है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और बॉस को अट्रैक्ट भी करेगी। चलें नेक्स्ट हम ट्रिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हमारे पास बहुत से कॉलम है जिसके ऊपर हमने इनको मर्ज करना है। हम क्या करेंगे, एक एक करके मर्ज करते जाएंगे। अगर हम तमाम सेल्स को एक ही दफ़ा मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक ही बॉक्स बन जाएगा। हमने तमाम जो रोज होंगी उनको 1 बाय 1 हमने मर्ज करना है। कैसे करेंगे, पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर की जो ड्रॉप डाउन होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज अक्रॉस इसको क्लिक करेंगे। तो ये देखें तमाम जो रोज थी वो तमाम की तमाम कॉलम वाइज मर्ज हो चुकी हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि हमने जो हेडिंग है वो यहाँ पे लिखी हुई है, हमने इसको मर्ज करना है, सेंट्रलाइज करना है। ऐसे भी हम मर्ज कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि ये अगर हम पिवट टेबल बना रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई फार्मूला लगा रहे हैं, तो वहाँ पे मर्ज सेल नॉट अलाउड होते हैं। इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, इसको हम वैसे दोबारा अनमर्ज करेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमने अपनी हेडिंग को सेंट्रलाइज करना है। इसको कंट्रोल 1 प्रेस करना है, वही विंडो आएगी फॉर्मेट सेल की। उसके ऊपर जाके ये हॉरिजेंटल जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको हमने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करना है, और नीचे ये सेंटर क्रॉस सिलेक्शन इसको हमने सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। तो ये देखें कि ये सेल जो हैं हमारे मुख्तलिफ सेल्स हैं, लेकिन जो हमारी हेडिंग है वो इनके बिल्कुल सेंटर में आ गई है। चलें नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमने शीट के ऊपर इंसर्ट किए हुए हैं। हमें ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स या तो रिमूव करने हैं या इनका कोई साइज बढ़ाना है, कम करना है, इसके ऊपर कोई वर्किंग करनी है। हम इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये अगर हंड्रेड्स या थाउजेंड में हैं तो हमें सिलेक्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम एक ही क्लिक के ऊपर इनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो गो टू की एक विंडो आ जाएगी। इसके ऊपर ये जो स्पेशल का ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और गो टू स्पेशल की इस विंडो से ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। या तो हम इनको रीसाइज कर लें, अगर हमने डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, जो हमने इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमने इसके ऊपर 2 हेडिंग्स जो हैं एक ही सेल के अंदर लिखनी है। ऊपर पार्ट के ऊपर इसके जो एरिया है और नीचे वाले पार्ट के ऊपर ये जैसे कॉलम के अंदर हमारे मंथ्स हैं तो वो वहाँ पे मंथ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एरिया टाइप करेंगे और आल्ट बटन प्रेस करके हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम मंथ्स लिख देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये हमारी हेडिंग जो है 2 लाइनों के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डबल क्लिक करना है
और एरिया से पहले कर्सर ले जाकर ड्रॉप कर देना है और इसको स्पेस बार से इसको आगे की तरफ स्पेस देते जाना है, मूव करते जाना है। अब ये देखिए हमारे दो जो हेडिंग्स हैं वो एक सेल के अंदर शो हो रही हैं। हमने अब क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है और ये जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और मोर बॉर्डर्स के ऊपर जाएंगे और इस पोर्शन के अंदर से हमने ये डायगोनल जो पोर्शन है इसको हमने सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो ये देखें हमारी जो हेडिंग है दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि बहुत सारे यूज़र होते हैं उनको सम करना पड़ता है। जैसे मैं ये सम करता हूँ इसको, अब क्या करेगा यूज़र, इसको कॉपी करेगा और इन तमाम जो ब्लैंक सेल्स हैं इसके ऊपर जाके इसको पेस्ट करेगा। ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। हमने क्विक सम कैसे लेना है, इसके ऊपर हमने तमाम रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे सम के कॉलम और रोज भी हैं। उसके बाद हमने कीबोर्ड से आल्ट इक्वल का साइन प्रेस करना है। तो ये देखें कितनी क्विकली उसका सम आ गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारा ये डाटा है जिसके अंदर मंथ्स जो है वो कॉलम के अंदर हैं और रोज के अंदर जो हमारे एरियाज हैं। हमारे बॉस ने कहा है कि हमारे जो मंथ्स हैं वो इधर टॉप पे आए और ये जो हमारे एरिया है वो यहाँ पे वर्टिकली शो हो। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और जिस जगह पे हमने जाके इसको ट्रांसपोज करना है, मूव करना है डाटे को, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल की ये जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे। पेस्ट स्पेशल की विंडो आएगी, यहाँ पे ये ट्रांसपोज आपका ऑप्शन आ रहा है, इसको टिक लगा देना और ओके कर देना। तो ये देखें हमारे जो मंथ्स थे वो ऊपर हेडिंग्स के अंदर आ गए हैं और जो हमारे एरिया था वो इधर कॉलम के अंदर मूव हो गया है। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि हमने ये जो हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको अपनी मर्जी से हमने शफल करना है, मूव करना है, सॉर्टिंग करनी है हमने इनकी। आपने अक्सर सॉर्टिंग देखी होगी कि हमारी सॉर्टिंग इस तरह होती है डाटे की ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन हमने इसको कॉलम वाइज सॉर्ट करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हमने इनकी हेडिंग्स के नंबर लिख देने हैं। नंबर कैसे, जो हेडिंग मुझे पहले नंबर पे चाहिए, जैसे वेस्ट मुझे पहले नंबर पे चाहिए वो मैं 1 लिख देता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे ईस्ट मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए, मैंने 2 लिख दिया। नॉर्थ 3 नंबर पे चाहिए, या नॉर्थ मुझे 4th नंबर पे चाहिए और साउथ मुझे 3 नंबर पे चाहिए। अब ये मैंने इस तरह शफल करना है कि पहले नंबर पर वेस्ट आए, सेकंड नंबर पर ईस्ट आए, थर्ड नंबर पर जो है वो साउथ है और 4th नंबर पर नॉर्थ है। मैं अपने डाटे को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा और टैब्स के अंदर जाऊंगा और डाटा को क्लिक करूंगा और यहाँ से ये सॉर्टिंग को क्लिक करूंगा। सॉर्ट विंडो के ऊपर आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, इसको क्लिक करें, एक विंडो ओपन होगी सॉर्ट ऑप्शन की। यहाँ पे सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इसको क्लिक कर दें और ओके कर दें। और अब सॉर्ट बाय में जाके हमारा जो कि डाटा हमने रो को सिलेक्ट करना है, तो हमारी ये रो 1 होगी जिसके अंदर हमारी जो पैरामीटर टाइप है, हम इसको ओके करेंगे। तो ये देखें पहले नंबर पर वेस्ट आ गया, सेकंड नंबर पे ईस्ट, थर्ड नंबर पे साउथ और 4th नंबर पे नॉर्थ आ गया। अब हमारी जो नेक्स्ट टिप है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ब्लैंक सेल्स हैं और हमने उनको 0 के साथ फिल करना है। हम क्या करेंगे, अपने डाटे की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और अब हमने इसके ऊपर कंट्रोल जी जो शॉर्टकट की है वो प्रेस करनी है। गो टू की विंडो आएगी, उसके ऊपर हमने स्पेशल को क्लिक करना है, ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना है। अब हमारे तमाम जो ब्लैंक सेल्स हैं हमारे डाटे के अंदर वो सिलेक्टेड हैं। अब हमने जस्ट बगैर कुछ किए 0 टाइप करना है और कंट्रोल एंटर, सिंपल एंटर नहीं करना, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, तो हमारे जो तमाम सेल्स होंगे उनके अंदर 0 टाइप हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे पास कुछ जो हमारे रोज हैं वो ब्लैंक्स हैं। हमारे पास डाटा आ गया है, हमने मूव किया किसी जगह से, तो वो उसके अंदर ब्लैंक्स रोज भी आ गई हैं। उसको डिलीट किस तरह करना है, ये हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, 10,000 20,000 के करीब इसकी रोज हैं। हम इसको क्या करेंगे, हमने अपने डाटे को सिलेक्ट कर लिया, फिर दोबारा कंट्रोल जी प्रेस किया, गो टू की विंडो आई, उसके ऊपर हमने स्पेशल को क्लिक किया, ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब हमारी जो ब्लैंक सेल्स हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं। अब हमने जस्ट सिंपल ये करना है कि कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करना है, तो डिलीट की विंडो आ जाएगी। इसके ऊपर एंटायर रो का जो ऑप्शन है हमने उसको सिलेक्ट करना और ओके कर देना है।
तो ये देखें हमारी जो तमाम ब्लैंक्स रॉस थी वो ऑटोमेटिकली क्विकली रिमूव हो गई हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे पास हमने ये एक चार्ट बनाया हुआ है। बॉस ने ये कह दिया कि आपने ईयर 23 और 24 का तो डाटा लिया हुआ है, आपने 26 का भी डाटा लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब अगर ड्रैग करते हैं अपनी रेंज को तो वो 25 का डाटा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जस्ट ये वाला जो 26 का डाटा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, अपनी जो चार्ट होगा उसको सिलेक्शन मोड में लाएंगे क्लिक करके और उसके ऊपर कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। तो ये देखें सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया के जो डाटा था वो भी इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे पास ये डाटा है जुलाई तक। अगर हम इसके अंदर अगस्त का डाटा ऐड करते हैं तो वो हमारे चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये देखें ये यहाँ पे जो अगस्त का डाटा इधर हमें शो नहीं हो रहा। हम इसको कैसे डायनामिक बनाएंगे कि जैसे जैसे हम इसके अंदर मंथ्स ऐड करते जाएं, डाटा ऐड होता जाए तो हमारा जो चार्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए। हमने इसको कैसे हैंडल करना है, अभी मैं अंडू करता हूँ और अपनी ये जो टेबल है इसका पहले मैं नाम प्रॉपर रख लूँ। इधर मैं मंथ्स लिख देता हूँ और इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की प्रेस करके हमारी जो विंडो आएगी क्रिएट टेबल की, इसके ऊपर माई टेबल हैज़ हेडर्स, ये चेक लगा रहने देना और ओके कर देना। अब अगर मैं इसके ऊपर अगस्त की वैल्यू टाइप करता हूँ और आगे उसके नंबर्स डालता हूँ तो ये देखें अगस्त की वैल्यू और उसके नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे पास ये डाटा है, हमने इस डाटे को हाइड किया हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने हाइड किया डाटा तो हमारे चार्ट के ऊपर से भी उसकी जो वैल्यूज़ थी वो हाइड हो गई हैं। जैसे मैं ये 26 का डाटा इसको हाइड करता हूँ तो ये देखिए 26 का भी डाटा जो है वो हाइड हो गया। हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा इस चार्ट के ऊपर शो होता रहे, चाहे हम अपने कॉलम्स को हाइड ही क्यों ना करें। हम जस्ट सिंपल ये करेंगे कि अपने चार्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डाटा इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हिडन एंड एम्प्टी सेल्स इसको सिलेक्ट करेंगे, शो डाटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स, इस चेक बॉक्स को चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब अगर मैं कोई डाटा अपना हाइड करता हूँ तो ये देखिए मेरे डाटे की जो वैल्यूज़ थी, जो बार्स थे वो वैसे के वैसे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमने इसकी हेडिंग को अपनी जो डाटे की हेडिंग है उसके मुताबिक टाइप करना है। वो कैसे करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे इधर जाके पेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर हम बाद में अपने डाटे की हेडिंग को चेंज करते हैं तो ये हेडिंग चेंज नहीं होगी। हम इस तरह डायनेमिक बनाना चाहते हैं कि जैसे ही हम अपनी जो डाटे की हेडिंग को चेंज करें तो यहाँ पे भी जो हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो। हम क्या करेंगे, हम अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और ये जो फार्मूला बार है यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे और ये वाले जो सेल होगा जिधर हमारी हेडिंग लिखी है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें वो हमारी हेडिंग इस चार्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो गई है। अगर मैं इधर डाटे के ऊपर 26 का भी ऐड कर देता हूँ नंबर तो देखें हमारे जो चार्ट के ऊपर जो हेडिंग थी वो भी वहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये है कि हमने इसके ऊपर खूबसूरत सा एक टाइटल हेडर बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, ये आम चार्ट के अंदर तो नहीं मिलता, हम इसको कैसे लेके आएंगे। हम सबसे पहले इस चार्ट को थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं और यहाँ पे एक नया चार्ट इंसर्ट करते हैं। मैंने ये चार्ट के ऊपर गया और इंसर्ट चार्ट ये वाला चार्ट ले लिया और इसको ये चार्ट बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने अपने चार्ट को सिलेक्शन मोड में रहने देना है। ये देखें ये सिलेक्शन मोड में इसके कॉर्नर्स जो हैं सिलेक्टेड हैं और इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ से शेप को सिलेक्ट करना है और ये वाली जो शेप है रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर्स वाली शेप है इसको सिलेक्ट करके अपने चार्ट के ऊपर यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना और इसको नीचे थोड़ा सा मूव करना है और हमारी जो हेडिंग होगी उसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये वाले एरिया को प्लॉट को मैं नीचे थोड़ा सा मूव कर दूंगा और मेरी जो इमेज होगी उसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और एड टेक्स्ट और यहाँ पे जाके ये इसी फार्मूला बार में क्लिक करूँगा, इक्वल का साइन डालूंगा और ये वाली वैल्यू जो होगी उसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब इसके ऊपर दोबारा मैंने क्लिक करना है और इसको सेंट्रलाइज कर देना है, इसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब ये देखें डायनेमिक सा हमारा जो चार्ट हेडर है वो भी बन गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।